हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 104। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, त्यागपत्र उपन्यास में जनेंद्र कुमार के उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन करो। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारे 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत उपन्यास त्यागपत्र जनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक बहुत ही सामाजिक और मार्मिक उपन्यास है। त्यागपत्र उपन्यास के द्वारा ही जनेंद्र कुमार को अपने साहित्य जीवन में उपलब्धियां मिली, जिसके फलस्वरूप उनकी ख्याति पूरे देश में हो गई। भले ही उस समय मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास के सम्राट कहलाने लगे थे, फिर भी उपन्यास के लेखन में जनेंद्र कुमार ने मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास का नकल नहीं किया, बल्कि अपनी बुद्धि और मति से त्यागपत्र जैसे अनेक उपन्यास लिखे जो काफ़ी विख्यात है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जनेंद्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र भले ही संक्षिप्त उपन्यास है, लेकिन इस उपन्यास के द्वारा जनेंद्र कुमार जी ने समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याओं को अपने इस उपन्यास के द्वारा समाज के लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। इस उपन्यास के द्वारा जनेंद्र कुमार जी ने समाज में व्याप्त पुरानी मान्यताएं और पुरानी परंपराओं पर तीखा व्यंग किया है, क्योंकि उस समय तत्कालीन समाज में कुछ ऐसी पारंपरिक परंपराएं और मान्यताएं विद्यमान रहती है जो स्त्री के जीवन की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है। इन परंपराओं के कारण ही समाज में स्त्री स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं रह जाती, जिसके फलस्वरूप स्त्रियों के जीवन में इन परंपराओं के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जीवन में अनेक तकलीफ और दुख उठाना पड़ता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रस्तुत उपन्यास त्यागपत्र में जनेंद्र कुमार जी ने स्त्री जीवन की समस्याओं और दुख को केंद्र में रखकर त्यागपत्र उपन्यास की रचना की है। इस उपन्यास में जनेंद्र कुमार ने स्त्री जीवन, उसका समाज में अस्तित्व, परिवार और समाज में उसकी भूमिका और उसके जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं को जो उसके अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है, इन सभी केंद्र बिंदुओं को मुख्य आधार मानकर त्यागपत्र उपन्यास के रचना की। जनेंद्र कुमार के समय जब साहित्य रचना हो रही थी, उस समय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, बालिकाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था, समाज के लोगों को परेशानी परंपराएं और मान्यताओं को पड़ता था। मृणाल त्यागपत्र उपन्यास की सबसे प्रमुख पात्र है, जिसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं निरंतर चली आती रहती है। मृणाल अपने जीवन में एक स्वतंत्र नारी के भांति जीवन व्यतीत करना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि उसका अनमोल विवाह होने के कारण उसके जीवन में और भी समस्याएं आ जाती है। जीवन के मार्ग में ही उसका पति उसे छोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप वह एक बदनाम बस्ती में जाकर बसने के लिए मजबूर हो जाती है और यहीं से उसके जीवन में दुख उभरती हुई चली आती है। इस प्रकार जनेंद्र कुमार जी ने महिलाओं के दयनीय स्थिति, उनके जीवन की पीड़ा आदि का बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने उपन्यास में वर्णन किया है। इन तमाम दुखों और कष्टों के बावजूद भी मृणाल अपने जीवन में हार नहीं मानते हैं, बल्कि आत्मसंघर्ष करती है और जो समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए प्रेरणादायक पात्र बनती है। अतः उपन्यासकार मृणाल के आत्मसंघर्ष के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भले ही जितना भी दुख कष्ट मुसीबत आ जाए, मनुष्य को उस विराम परिस्थिति में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में आत्मसंघर्ष करना चाहिए, क्योंकि आत्मसंघर्ष के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन के तमाम दुख कष्ट और मुसीबतों को दूर कर सकता है। साथ ही साथ साहित्यकार कहता है कि मनुष्य का जीवन जितना भी दुखों से भरा होता है, पीड़ाओं से भरा होता है, उसे अपने जीवन में जीने की इच्छा और अभिलाषा को खत्म नहीं करना
चाहिए, बल्कि आत्मसंघर्ष के द्वारा अपने जीवन की इच्छा को पाने का प्रयास करना चाहिए। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ पीडीएफ प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।